Exercise 7.1, question number 7. Find the point on x-axis which is equidistant from point 2 minus 5 and to minus 2, 9. इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है। जो आपको जो दो पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट है हमारा 2 माइनस 5 और दूसरा पॉइंट है हमारा -2, 9। दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो मान लेते हैं अपन लेट पॉइंट P ब्रैकेट में x0 ऑन x एक्सिस, और जो दो पॉइंट है उनको मान लेते हैं अपन A और B। एंड गिवन पॉइंट B A, फर्स्ट पॉइंट A माना जिसकी कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 माइनस 5, और दूसरा पॉइंट माना B जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 9। कंडीशन में ये दिया गया है कि भाई जो x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंटों से इक्विडिस्टेंस में, मीन्स PA बराबर PB। तो अब डिस्टेंस का फार्मूला P और A के बिटवीन, फार्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB। PB मतलब अब यही फार्मूला बिटवीन P एंड P। तो P और B के बीच में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट फार्मूला बनाइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। सेकेंड एंड पर आया आपका x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और 9 का स्क्वायर आया 81। नेक्स्ट लाइन में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, 25 और 4 को प्लस किया तो 29। इसी प्रकार राइट साइड में आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब आपके दोनों साइडों पे रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपने दोनों साइडों में स्क्वायर करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करते हैं अपन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 स्क्वायर इक्वल टू रूट दोबारा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 और स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करा तो रूट कैंसिल हुआ आपका, और ये वैल्यू आई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं। तो कौन कौन सी x वाली टर्म, x स्क्वायर माइनस 4x, इधर से x स्क्वायर माइनस का आया और 4x भी माइनस के हो गए आपके, इक्वल टू क्या रह गया 85, और 29 जो प्लस के थे इस साइड लाए तो माइनस के हो गए। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8x, इन दोनों को प्लस करा आपने, 85 और 29 में से माइनस कर रहे हैं तो ये 5 में से 6 बचा और ये हो गया 56। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 56 अपॉन -8, और 8 की टेबल से कैंसिल किया तो 7। तो आपका ये पॉइंट आ गया भाई कि x एक्सिस पर। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट P ब्रैकेट में -7, 0 ऑन x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो पॉइंट दिए गए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 10, और हमको एक पॉइंट में जो वैल्यू दी गई है y उसको फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज द
Which the distance between the point P2 minus 3 and Q 10y is 10 units. तो पॉइंट आपके पास कौन कौन से हैं? P. तो गिवन पॉइंट शुरू करते हैं. गिवन पॉइंट सबसे पहले P की वैल्यू दी गई है आपको 2 माइनस 3. गिवन पॉइंट 2 माइनस 3 एंड Q, दूसरा पॉइंट जो Q है वो दिया गया है आपको 10, y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको PQ का जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको? 10 यूनिट. तो अब आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है डिस्टेंस का वो P और Q के बिटवीन. तो P और Q के बिटवीन उसी फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10. तो लीजिए 8 आया, 2 में से 10 को माइनस किया तो -8. और यहाँ फार्मूला बन रहा है, दीजिए a माइनस बी का स्क्वायर. तो दोनों साइड माइनस है तो ये फार्मूला जाएगा आपका प्लस में. तो मीन्स क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 10. स्क्वायर बनाइए तो 8 का तो स्क्वायर हो गया हमारा 64, 3 का हो गया आपके पास 9, y स्क्वायर प्लस के 6y इक्वल टू 10. तो 64 और 9 दोनों मिलके कितने हो गए आपके पास? 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 10. अब रूट हटाने के लिए जो स्क्वायर रूट का सिंबल आ रहा है उसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लो स्क्वायरिंग करते हैं अपन. तो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर किया प्लस इक्वल टू करके 10 स्क्वायर. तो स्क्वायर से रूट कैंसिल. तो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, 10 का स्क्वायर हो गया आपका क्या? 100. तो अब इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है. वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और 100 का ट्रांसफ़र किया तो 100 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 6y. अब आपने माइनस किया तो कितना आ गया? माइनस के 27. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करना है आपको, और इनटू करने पे -27 और प्लस माइनस करने पर 6. तो आपके फैक्टर कौन कौन से होगा? 9 और 3. तो 9y माइनस 3y. लीजिए 9 और 3 में से माइनस किया तो 6 और इंटू करा तो 27 इक्वल टू 0. कॉमन निकालिए. सब पहले तो में से कॉमन निकाला तो y क्या रह गया? y प्लस 9. और नेक्स्ट में से कॉमन निकाला -3, तो ये भी रह गया हमारे पास क्या? y प्लस 9. तो y प्लस 9 कॉमन लिया और ये हो गया हमारा y माइनस 3. तो अलग अलग दो पार्ट आ रहे हैं. सबसे पहले y प्लस 9 को 0 माना तो y की वैल्यू तो आ गई कितनी हमारे पास? माइनस के 9. और दोबारा हमने y माइनस 3 को 0 माना तो y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 3. तो क्या हुआ आपका? जो हमको वैल्यू फाइंड करनी थी y की वो दो वैल्यू मिली. कौन कौन सी? -9, 3. तो कैसे लिख सकते हैं? Therefore required value of y is -9 and 3. मतलब दो वैल्यू -9 and 3. यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा.